हेलो गाइस, डीमन एम्पायर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, हांग फू किंगटियन के बॉडी के अंदर से उसकी जो ड्रैगन वेन सोल होती है वो बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के फौरन बाद ही जू फेंग के बॉडी को ची डालता है। तो जू फेंग अपनी आजुरे फ्लेम की मदद से खुद का एक स्पीड तैयार कर लेता है। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें जू फेंग की अजूरे फ्लेम को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक थंडर स्काइलर का आकार ले लेती है। तो अजूरे फ्लेम से बनी हुई थंडर स्काइलर एक जोर से दहाड़ देती है और हांग फू किंगटियन के ड्रैगन वेन सोल के ऊपर हमला कर देती है। तो जू फेंग की स्पीड मानो इस तरह से ड्रैगन वेन सोल को पकड़ रखा है कि वो एक कीड़ा है। तभी एरिना के बाहर से हमें दिखाया जाता है जू जी चैंगफेंग कहने लगता है जू फेंग के पास तो खुद का एक स्पीड है। इस तरह लैंगबू चैन भी कहने लगता है जू फेंग की इस स्पीड के पावर मुझे हांग फू किंगटियन के ड्रैगन सोल से भी ज्यादा लग रहा है। अभी रीजन स्टेट की मास्टर भी सोचने लगता है क्या जू फेंग सच में एक थर्ड रेट क्लैन का हिस्सा है। अगर वो एक थर्ड रेट क्लैन से आया है तो उसके पास इतनी पावरफुल और खतरनाक ट्रेजर कैसे हो सकती है। कैसे भी करके मेरे सवालों का आंसर ढूंढना पड़ेगा। बच्चे का असली ओरिजिन क्या है और कैसे ये ड्रैगन वेन सोल को कंट्रोल कर रहा है। तभी लैंगबू चैन भी सोचने लगता है मेरे ख्याल से मैं इस लड़के को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसके पास जो फ्लेम है मुझे नहीं लगता ये आर्ट की किसी ट्रेजर से आया है, क्योंकि इस तरह की ट्रेजर तो हेवन में भी ढूंढने पर नहीं मिलता, क्योंकि इसके पावर तो ड्रैगन सोल से भी बहुत ज्यादा है। देखो तो सही उसने ड्रैगन सोल को कैसे पकड़ रखा है, मानो वो उसका हर दिन का खाना है। दूसरी तरफ जू फेंग हांग फू किंगटियन से कहता है तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ। तुम्हें सिर्फ एक और एक चीज ही जानने की जरूरत है, वो है मेरे साथ मुकाबला करने की सोच, जो कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा और बड़ी स्टेक होंगे। तुम हेवन की गेट कीपर से तो पंगा ले सकते हो, लेकिन मुझसे कभी भी नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ जो तुम कभी भी सोच भी नहीं सकते। ये कह के ही जू फेंग हांग फू किंगटियन की गला को दबाने लगता है, जिसकी वजह से हांग फू किंगटियन बहुत ज्यादा और जोर से चीखने लगता है और ज्यादा जोर से दबाने की वजह से हांग फू किंगटियन के आंखें तो मानो फट के बाहर निकलने वाली है। तभी हांग फू किंगटियन के बॉडी के अंदर से बहुत सारा ड्रैगन वेन सोल बाहर निकल आती है और बाहर निकलने के फौरन बाद ही जू फेंग बॉडी के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर जू फेंग हांग फू किंगटियन से उसका ड्रैगन सोल पावर कंज्यूम कर रहा है। असल में हांग फू किंगटियन ड्रैगन सोल को पूरी तरह से टेरिफाई नहीं किया था, इसी वजह से जू फेंग हांग फू किंगटियन के बॉडी के अंदर से ही ड्रैगन सोल एनर्जी को बहुत ही जबरदस्त स्पीड के साथ टेरिफाइंग कर रहा है। तभी आजुरे फ्लेम की पंजों से ड्रैगन सोल आजाद हो जाती है और बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है। आजुरे फ्लेम फिर से ड्रैगन सोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाती है। वे हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन वेन सोल सीधा ही जू फेंग के ऊपर आकर गिरता है। जैसे ही जू फेंग के तरफ बढ़ने लगता है वो ड्रैगन सोल, तभी हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन सोल तो जू फेंग को कुछ भी नहीं करता, बल्कि जू फेंग के बॉडी के अंदर घुस जाता है और जू फेंग को अपनी असली मास्टर मान लेता है। इस वजह से तो जू फेंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपनी आजुरे फ्लेम को खोने की डर से अपनी स्पीड को वापस बुलाने लगती है। जू फेंग की आजुरे फ्लेम और ड्रैगन वेन सोल दोनों ही जू फेंग के बॉडी के अंदर कंबाइन होके रह जाती है और जू फेंग खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। पूरी तरह से जू फेंग उस ड्रैगन वेन सोल को कंज्यूम करने के बाद एक जोर से चीख मारता है, जिसकी वजह से ग्राउंड भी शटर हो जाती है और एरिना के बाहर से जो लोग भी उस चीज को देख रही होती है उसके अंदर तो वो लोग सिर्फ रोशनियां और रोशनियां ही देखते हैं। तो रीजन स्टेट भी घबराते हुए कहता है रॉयल ट्रांसफर, अब तो ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगा। हांग फू किंगटियन जू फेंग से जोर जोर से कहता है जू फेंग प्लीज मुझसे मेरी एनर्जी को मत छीनो, मैं बहुत ही मेहनत से इस वाले मुकाम में पहुंच चुका हूँ जब ड्रैगन सोल मुझे मास्टर मानने ही वाला था। ये इतनी सालों की अचीवमेंट मुझसे मत छीनो। मन में सोचने लगता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरे ड्रैगन सोल मेरे ही खिलाफ कैसे जा सकता है। जू फेंग प्लीज मुझे वापस दे दो वो चीज, प्लीज दे दो मुझे वापस, प्लीज दे दो मुझे वापस। ये कह के ही वहीं पर ही दम तोड़ देता है। कि यहीं पर ही हांग फू किंगटियन का किस्सा खत्म और दूसरी तरफ आसमान सुरा रंग की हो जाती है और आसमान से बहुत ज्यादा गोल्डन कलर की लाइटनिंग निकलती है। तो सारा का सारा लाइटनिंग जू फेंग के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से जू फेंग की पावर अप होने लगती है और जू फेंग अपनी पावर अप करने लगता है। या
जूफेंग की पावर अप करने की वजह से पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही हिलने लगता है। तभी जूजी चैंगफेंग की 2 गार्ड भी कहने लगता है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर क्या हो रहा है। जूजी चैंगफेंग भी कहने लगता है, मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ जब किसी भी वक्त वर्ल्ड 2 पर ऐसी एक स्ट्राइक आया है तभी हेवन अपनी स्टाइल को चेंज करते हुए वर्ल्ड को सुधार लेता है। लेकिन अब जब जूफेन पूरी वर्ल्ड का पावरफुल सोल को कंडेंस कर लिया है, इसका मतलब जो भी बंदे को हम सप्रेस कर रखे थे ड्रैगन सोल की मदद से वो आजाद हो चुका है। क्योंकि 2 गार्ड भी कहने लगता है कि ये सच में मुमकिन हो सकता है। तो नेक्स्ट सीन हमें रीजन स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा रीजन स्टेट की केस को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में वो बंदा अपनी सेकुलेशन से बाहर आ गया है। अपनी सेकुलेशन को सो के जैसे ही वो बाहर निकला है तभी एक गार्ड सामने आकर कहता है, एक बंदा है जिसका नाम जूफेन है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सोल को फिर से रिकवर कर लिया है। अभी वो बंदा कहता है ये तो नामुमकिन है, कोई भी बंदा जो कि हमारे ड्रैगन ब्लड लाइन से नहीं है वो कभी भी ड्रैगन वेनसोल को कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन कि 9 डीमन ड्रैगन भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बहुत सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे हांगफू किंगटियन के लिए टेरिफाइंग किया था। तभी वो दूसरा गार्ड भी कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ हांगफू किंगटियन से उसका ड्रैगन वेनसोल नहीं निकाला, सिर्फ उसके अलावा भी उसे भी मार डाला। हांगफू किंगटियन अपनी ब्लड सेक्रीफाइस करते हुए अपने वेनसोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बंदा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और दर्दनाक है, जो कि हांगफू किंगटियन से उसके ड्रैगन वेनसोल को भी निकाल दिया है। रीजन स्टेट को जल्दी से जल्दी बुला लाओ, अभी के अभी वहाँ पर जाऊंगा और देखूंगा किसकी बड़ी हिम्मत जो कि हमारे यंग मास्टर के साथ ऐसी हरकत कर सकती है। तो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो उसका गार्ड भी कहने लगता है ठीक है मास्टर, मैं ये बात पहुँचा दूंगा। तो नया बंदा उड़कर चले जाती है और मन में सोचने लगता है डीमन वेनसोल जिसे अब बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन वो बाहर निकला और किसी अनजान आदमी को अपना मास्टर मान लिया। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन है वो बंदा। दूसरी तरफ हमें पिल किंग को दिखाया जाता है, जो कि हुडी पहनकर रीजन स्टेट की हर एक बंदे पर नज़र रख रही होती है। तो वो भी उस बंदे को वहाँ से उड़ते हुए जाने से देखने लगती है। तो दूसरा बंदा पिल किंग से कहने लगता है हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारा और पावरफुल गार्ड है। जिस तरह से जूफेन हम लोगों को कहा है 7 फैमिली पर नज़र रखने के लिए, उसी तरह हम लोग 7 फैमिली पर बहुत दिनों से नज़र रख रहे थे, लेकिन इस बंदे को कभी भी हमने नहीं देखा कि पावर तो रीजन स्टेट की से भी ज़्यादा है। तभी पिल किंग भी कहता है ज़्यादा बात करने की समय नहीं है, अब जल्दी से जल्दी वो चीज़ ढूंढो जिसे हम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़मीन हिलने लगती है। तो दोनों भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ज़मीन क्यों हिल रही है। दूसरी तरफ रीजन स्टेट से बहुत सारी प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट जो है सभी के सभी बाहर की ओर चले जाती है। इस मौके को देख के पिल किंग वैली और उसका दूसरा साथी बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि रीजन स्टेट अब पूरी तरह से फाका हो चुका है। तो रीजन स्टेट पूरी तरह से खाली होने के बाद वो लोग जल्दी से जल्दी रीजन स्टेट के मेन हॉल की तरफ चले जाती है। तो दूसरी तरफ हमें ड्रैगन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन फैमिली के मास्टर के पास एक चिट्ठियाँ चली आती है जिसपे लिखा है डीमन ड्रैगन वेनसोल जाग उठा है और इसे हासिल किया है जूफेन ने। इसी के साथ साथ ही एसोटेरिक डिबेट यहीं पर ही खत्म हो गया। जूफेन सभी के सभी ड्रैगन को भी हरा दिया जो भी उसके कांटे पे आए। तो मास्टर भी सोचने लगता है जूफेन ने ये बहुत अच्छा काम किया रीजन स्टेट के नीचे रखने के लिए, लेकिन अगर जूफेन ड्रैगन वेनसोल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि जूफेन की ताल्लुकात आप 7 फैमिली से भी अवाब हो चुका है। तो इसी के साथ ही इस वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड एक हफ्ता बाद आएंगे, तब तक के लिए इंतजार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।